हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास को। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना डिस्कशन किया था एनालॉजी की बेसिक पॉइंट्स को, और उसी के साथ में हमने कुछ उनके जो एनालॉजी कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके डिस्कशन किया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके पीवाई के क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। और एनालॉजी से क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, उनको भी डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलिए, जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रहा। इसमें पूछा गया है कि एनालॉजी का ये क्वेश्चन है एक तरीके से। तो इसमें पूछा गया है कि आपको देखिए कोई एक नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स का आपको मीन्स निकालना है कि इनका नंबर जो किस तरीके से इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी तरीके से आपको बताना है कि ऑप्शन में कौन सा इसके अकॉर्डिंग, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जरा प्लीज आंसर बताएंगे क्या इसका जो है आपका सही आंसर हो सकता है। तो इसका जरा सही आंसर आप बताने की कोशिश करेंगे। देखिए कि जैसे कि आपका 85 है, 24 है और 133 है। देन उसी के बाद आपका सेकंड वाला दिया 97, 36 और 145 है। तो क्या आपका किस तरीके से ये एक पैटर्न बना, उस पैटर्न को समझना। और दोनों में जो पैटर्न होगा वो कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए। दोनों में जो पैटर्न होगा वो कहीं ना कहीं दोनों में सेम होना चाहिए, तभी आप जाके ये आपका जो है पैटर्न बन पाएगा सही तरीके से। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से हम जो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ऑप्शन बताएंगे, इसका ऑप्शन आपका क्या ऑप्शन जो है इसका सही आ जाएगा, क्या इसका जो है सही ऑप्शन जो है इसका आएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए जैसे कि हम बात करते हैं अपना, इसमें यदि हम देखें कुछ क्वेश्चंस देखें, यदि हम इसको पहले वाले क्वेश्चन को, यदि हम इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को ऐड करते हैं, तो क्या आपका ऐड करने के बाद 133 आता है। देखते हैं, यदि हम 85 को और 24 को, यदि मैं 85 को और प्लस 25 को ऐड करता हूं, तो क्या आपका 133 आता है। देखिए आपका कितना होगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 10। तो आपका क्या यहाँ पे इतना आ सकता है, 109। ठीक है, 109 और यहाँ पे कितना है 133 है। तो यहाँ तक ये वाली वैल्यू आप इस तरीके से नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना होगा, देखिए हम एक कॉमन नंबर ले लेते हैं, इसमें कोई भी एक कॉमन नंबर मान लेते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं इसमें 85 है और 85 को माइनस करते हैं हम 24। यदि मैं माइनस कर दो 24 तो कितना आता है भाई, देखिए यहाँ पे आपका 1 बचेगा और यहाँ पे 6 बनेगा, तो 61 आया। ठीक है, उसके बाद यदि मैं 24 को इसमें से माइनस करूं और इसमें से भी, अब एक बार मैं करता हूं 133 में से भी 24 को मैं माइनस करता हूं, तो कितना बचेगा भाई, देखो यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 9 बचेगा, तो आपका यहाँ पे 12 बचा, तो कितना आ गया 10, तो कितना है 09। तो आपका देखो एक नंबर आया आपका 109 और एक आया आपका 61। इस तरीके से क्या हम जो इनमें से नंबर घटा रहे हैं, 24 को हमने सब में से लेस किया, कि 24 हमने मिड वाला नंबर लिया, वो सब में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। उसी तरीके से यदि हम देखें 97, यदि मैं 97 में से माइनस के 36 कम करता हूं, तो क्या हमारा इतना आता है। देखिए 97 में से 30 मतलब 6 कम करता हूं तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 6 3 9 तो 61, इसमें भी 61 आता है और इसमें भी आ रहा। क्या मैं आपको अब इसमें से 45 है, 145 में से यदि मैं 136 कम करता हूं तो कितना आता है भाई, देखिए 15 में से 9 कम हो, 6 कम होंगे तो बचेगा 9, और यहाँ पे आपका 13 बचा, 13 में से 3 जाएंगे तो 9। तो आपका कितना है, आपको एक चीज समझ में आ जाती है कि हमने कॉमन नंबर लिया, इनको दोनों में से, इनको इस वाले को भी इस वाले को इसमें से घटाया और इसमें से घटाने के बाद एक नंबर मिल गया। क्या इस तरीके से और भी आपका कोई नंबर आ सकता है। तो उसी पैटर्न के आधार पर आपको ऑप्शन ही बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आपका एक पैटर्न होता है एनालॉजी के अंदर। ठीक है, ये आपका पैटर्न होता है एनालॉजी के अंदर। यदि हम पहले वाले क्वेश्चन को देखें, पहले वाले ऑप्शन को, जिनका आया उनका सही, बट देखिए यदि पहले वाले ऑप्शन आया, यदि मैं 79 में से माइनस के 18 करता हूं तो कितना आता है, देखिए 1 आता है, और यहाँ पे आपका 6 बचेगा। ठीक है, 61 बच गया, और यहाँ से फिर मैं 127 में से माइनस के 18 करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा, कि आपका देखिए यहाँ पे 17 में से 8 जाते तो कितना 9 बचेगा। ठीक है, और 11 में से जब 1 कम करेंगे तो 10 बचेगा, तो 109। तो सेम पैटर्न फॉलो होता है, तो ऑप्शन ए इसका इसलिए जो है राइट होगा। इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है ना, ये भी आपका एनोलॉजी का लेटर एनोलॉजी वाला क्वेश्चन है, और उसी के आधार पर आपको इसका भी आंसर देना है। जरा बताएंगे प्लीज आंसर क्या हो सकता है भाई, इसका जो है आंसर आप देने की जो है बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। देखिएगा आपको जो है यहाँ पे दिया गया है, ये आपके जो है नंबर कितने हैं, ये लेटर 4 हैं और ये कितने हैं आपके
करीब करीब आपके डबल हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, तो कहीं ना कहीं 4 के डबल हो गए। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 8 दिए, तो इसके भी कहीं ना कहीं 8 आएंगे और 8 दिए हुए ऑप्शन में। ठीक है, बट ये आया कैसे उसको समझना। जैसे कि हम बात करें बी, आपको लिखा है यहाँ पे बी यू और एल, उसके बाद आपके नीचे लिखा है आपका सी डी। ठीक, देन लिखा है वी डब्ल्यू। ओके, देन उसके बाद लिखा है एम एन, देन उसके बाद लिखा है एम एन। ठीक है भाई, ये आपको यहाँ पे नंबर लिखे हैं। अब ये किस तरीके से आ सकते हैं, देखिए यदि मैं बी का देखूं, यदि बी से मैं नंबर निकालूं 2, तो बी से बी के बाद में कितना आता है, +1 कर दे तो सी आ जाता है, और +2 कर दे तो डी आ जाता है ना। +2 कर दे, +1 +2 कर दे तो बी सी डी आ जाता है। उसके बाद वी के आगे क्या आता है, वी में भी अभी +1 +2 कर दूं, वी डब्ल्यू आ जाता है। ऐसे एल से एम एन आ जाता है, एम एन, एल से फिर एम एन आ गया। तो इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, टी ई एन एस का निकाल सकते हैं कि टी ई देन एन एस का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे टी की बात करें तो टी से बाद में कौन आता है आपका, देखिए टी से बाद में आपका यू आता है, फिर आपका वी आता है, और यू और वी आपको कहाँ पे दिए, 2 ऑप्शन में दे रखे, तो ये भी कट हुआ, ये भी कट हुआ, बचे आपके ऑप्शन ए या बी, ए या डी। ठीक है, तो या तो ए सही होगा या फिर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ई के बाद एफ आता है, और एफ के बाद क्या आता है आपका, जी आता है। तो यू वी एफ जी, यू वी एफ जी आपको यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एन के बाद देखिए आपका एम आता है, एन सॉरी ओ आता है, एन ओ और पी। तो ओपी आपको कहां दिया, ओपी आपको यहाँ पे दिया सिर्फ इसमें, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा, और एस का जाएगा टी और यू। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है ये बनता है भाई। ठीक है, इस तरीके से आप जो है ऑप्शन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जरा इसका आंसर बताएंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी के आधार पे ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आप आंसर बताएंगे, क्या इसका जो है सही आंसर होगा, क्या इसका जो है आपका सही आंसर होगा भाई, इसको भी आपको बताना है। देखिए, ठीक है, इसका भी आपको जो है सही आंसर बताना है क्या होगा। जैसे कि आपका 2 है, फिर आपका 19 है, 114 है, उसी के बाद आपको यहाँ पर दिया 12 है, 6 है, फिर 216 है। तो आपको इसका ही बताना है। जैसे कि हम बात करते हैं, आपका 2 और 90 और 114 है, तो इसका आपको निकालना है ना। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, यदि हम देखें यहाँ पे 114 है, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 38 से। 38 मतलब आपका 2 और 9 लिख दो, 2 और 90 लिख देंगे, है ना। तो 148 114 इंटू डिवाइड बाई आपका कितना 38 है। तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाता है, 3 आता है, तो यहाँ से 3 आता है। क्या ये लॉजिक आपके सेकंड वाले में लगा सकते हैं, देखते हैं। यदि मैं 260 को डिवाइड करता हूँ किससे, इनके 12 इंटू अपना 6 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 6 इंटू डिवाइड बाई, है ना, 216 इंटू कितना होगा भाई ये आपका 72, और 72 अब इसको आप जब डिवाइड करते हैं तो इससे भी आपका कितना आता है भाई, आपका ये भी 3 आ जाता है। तो आपको पता लगा क्या हुआ, क्या कि इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करी, ठीक है, और इसको कर दिया डिवाइड, इसको डिवाइड कर दिया। ऐसे आपको एक नंबर लेना है कि जो कि 2 की तो मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको दे दो डिवाइड, क्या उसके बाद आपका 3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है। देखिए यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1 की, देखिए 20 लिखते हैं और डिवाइड, अब 5 दूनी 10, तो आपका कितना आता है 2, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो ये तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपको 3 लेके आना है। ठीक है, और इसके बाद आपको बी का देखो, यदि हम यहाँ पे करते हैं 144 इन डिवाइड बाई कितना आपका, तो 48, क्या ये आपका आ सकता है, क्या आपका ये इस तरीके से हो सकता है, बताओ भाई। ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका जो है, ये भी आपका जो है क्या हो सकता है, बी वाला ऑप्शन क्या आपका जो है सही हो सकता है भाई। देखते हैं, यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, यदि इसे पूरा पूरा डिवाइड करें तो 8 या 24 और 4 या 12 और 2 14, कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, तो कितना है 3, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही अकॉर्डिंग टू पैटर्न, इन दोनों के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाता है। ठीक है भाई, ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। अब इसमें दिया है आपको, देखो ये है वर्ड एनालॉजी के, जैसे कि आपको पूछा गया थर्मामीटर और फिर तापमान। थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, तो उसी के बाद आपको ऑप्शन में बताना क्या है, टेशियोमीटर त्वरण, माइक्रोमीटर स्पीड,
और वोल्टमीटर वोल्टेज और गैल्वेनोमीटर ध्वनि, है ना। क्या आपका इनमें कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि रिलेट करना है थर्मोमीटर टेम्परेचर, जैसे कि थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापा जाता है तो उसी के आधार पर आपको बताना है, तो उसी के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा आपका होगा। देखिए वोल्टमीटर और वोल्टेज आपका जो है सही होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका इंस्ट्रूमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये 5, इसका बताएंगे जरा प्लीज आंसर, और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसका आंसर हम जो है डिस्कशन करेंगे। कुछ दिन बाद हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। जैसे कि आपका देखिएगा आपको 4 और 5 और 83 है, ठीक है, और फिर आपका 102 और 55 है। तो कहीं ना कहीं या तो इसका स्क्वायर होगा, इन दोनों स्क्वायर करके मल्टीप्लाई या ऐड करके कुछ इस तरीके से लॉजिक हो सकता है। तो आपको सोचना है और एक बार आप कोशिश करना, फिर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा किस तरीके से इसका जो है आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, किस तरीके से इसका जो आंसर आपका होगा। देखिए क्योंकि आपका 83 है, देखिए जैसे कि हम बात करते हैं अपना, आपके पास 4 और 5 है। यदि मैं 4 और 5 प्लस 4 और 5 यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं और प्लस कर दूं 2, तो कितना होगा भाई, देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई आपका 81 होता है, और प्लस 2 कर दे तो कितना आता है भाई आपका 83 आता है। और ये कहीं ना कहीं 83 क्या है, ये आपका आपको समझ जाना चाहिए था कि किसके स्क्वायर के आसपास है, ये 81 के, और 2 ऐड कर दो 83, क्योंकि वहां से हो सकता है। इसी प्रकार 5 प्लस 5 को ऐड करते हैं तो इनका भी स्क्वायर कर दो, है ना, और प्लस 2 कर दो। तो यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो यहाँ तो 100 और प्लस 2 आता है, तो कितना आता है 102। इसी प्रकार आपको ऑप्शन भी निकालना है। यदि मैं 3 का वन कर दूं तो ये तो देखो नहीं होगा, 3 का स्क्वायर कर दूं तो 9, और ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और आपका 38, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यदि 9 को देखते हैं तो 9 और आपका कितना आता है, देखिए यहाँ पे 9 और 8 को ऐड करो, 9 और 8 को जब ऐड करते हैं, देखिए 8 और 9 को ऐड करते हैं तो कितना आता है भाई आपका 17, और 17 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। 17 का कितना होता है आपका, 17 का आपका कितना होता है 289, है ना। 17 का कितना होता है आपका 289 होता है, ठीक है। तो 289 और ये है आपका 300 कितना 289 होगा, और यहाँ पे प्लस 2 करते हैं तो जब भी आपका नंबर नहीं बनता 300 के आसपास, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं डी। यदि मैं डी की बात करूं, यदि डी को डी में हम 8 प्लस 3 करते हैं और इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है भाई, इसका कर देते हैं हम स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे कितना है 11, 11 का स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई आपका 121, कितना होता है 121, और इसमें प्लस 2 कर दो तो कितना आता है 123 आता है, और यहाँ पे भी कितना दिया 123। तो इसलिए ऑप्शन जो है डी आपका जो है राइट हो, क्योंकि हमने यहाँ से इसको अटैच किया था, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन से पूछे गए क्वेश्चन से। देखिए जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा गया है कि आपका लैटिनोलॉजी है, लैटिनोलॉजी को कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको आंसर बताना है कि अब इसका भाई आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, इसका जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। यदि हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि हम बात करें, इसमें आपको लेटर दिए गए हैं और लेटर के आधार पे आपको नंबर, जैसे कि RJN और OLU दे रखा है, फिर DHALF फिर MG है, तो इसका आपको निकालना कि बताओ VKC का क्या होगा। ऑप्शन आपको एनालॉजी में ये बताना है। जैसे कि हम बात करते हैं अपना इसका, ये आपको दिए ही हैं। यदि मैं यहाँ से R से O पे जाता हूँ तो हम वहां पे ना जाके हम इस तरीके से कर सकते हैं कि N से O पे जा सकते हैं, NO JL पे जा सकते हैं, और R और NU पे जा सकते हैं। मतलब इसमें हम +1 करेंगे, ठीक है, इसमें +1 करा, और J में +2 कितना होगा, J +2 कर देंगे, और इसमें क्या देंगे R, है ना, और प्लस इसमें कर दो भाई कितना। जैसे कि हम J की बात करते हैं तो J पे कितना होता है, J होता है 10, और 10 और L का होता है 12, तो 2 ऐड कर दिया। उसी तरीके से यदि हम R देखें तो R में यदि मैं 3 ऐड कर दूं तो कितना होगा 21, क्योंकि इसका 18 होता है और इसका आएगा 21, है ना। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार के इसमें भी ऐसे हुआ, देखिए LM और HJ और D और G, तो D का 4 होता है, इसका 7 होता है, इसमें +3 हो गया, इसमें +2 हो गया, इसमें +1 हुआ, है ना। इसी तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं। C से आगे आता है आपका, C के बाद क्या आता है भाई, C के बाद क्या आता है आपको पता होना चाहिए। C के बाद आता है आपका D, और D देखो आपको कहां पे दिया, D सिर्फ A ऑप्शन में दिया है, तो A आप राइट करके निकाल सकते हैं, A आप राइट करके निकाल सकते हैं। A ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। फिर क्या आएगा आपका K में 2 ऐड करेंगे तो K 11 होता है, 11 में 2 ऐड करते हैं तो आपका 13, और 13 पे आता है M दिया है। फिर आपका V है, V में आपको 3 ऐड करना है, तो आपका 22 और 3 कितना होता है आपका 25, 25 पे Y आता है। तो आपको देखो ये ऑप्शन दे रखा है, तो A ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसका बताओ जरा आंसर जो है आपका भाई सही कैसे हो, क्या होगा इसका सही आंसर आपका जो है क्या होगा। सही आंसर इसका जो है आपका क्या सही आंसर इसका जो है होने वाला है, आप बताएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, आपका MGX है, फिर VPG है, फिर TJC है, फिर CIL है, फिर HPX का आपको बताना है। तो इन दोनों का आपको बताना है, इन दोनों का समझना है, फिर उसके बाद आपको तीसरे का जो है आंसर निकालना है। जैसे हम बात करें, M दिया है, फिर G है, उसके बाद आपका X है, नीचे लिख लेते हैं V है, फिर P है, फिर आपका G है। यदि इसका पहले वैल्यू 13 होता है, इसका आपका 22 होता है, ठीक है, इसका आपका 7 होता है, इसका 16 होता है, इसका आपका 24 होता है, और इसका कितना होता है आपका भाई 7 होता है। यदि हम बात करते हैं इनकी नंबर्स की, यदि हम यहाँ पे इसको यहाँ से जोड़ें तो प्लस कितना करना पड़ेगा हमें, प्लस में कितना करना पड़ेगा आपको 9 करना पड़ेगा। अब इसमें भी बात करते हैं तो इसमें यदि हम ऐड कर दे तो इसमें +9 हुआ, इसमें +9 हुआ, है ना। तो ये नंबर आपको निकल के आते हैं। तो इसमें पैटर्न क्या समझ में आया कि आपको +9 हो जा रहा है सभी नंबर लेटर्स में। क्या आपका इसमें भी ऐसे हो जा रहा है। यदि मैं बात करूं टी में यदि मैं +9 करता हूँ, T20 तो 20 में 9 29, और लेटर होता है 26, तो 26 पे 29 तक पहुंचना, 3 ऐड हो तो C आ गया। तो ठीक है, कहीं ना कहीं हमको लॉजिक समझ में आ जाता। तो उसी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उसी के आधार पर इसको निकाल सकते हैं, HPX का आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आप +9 करेंगे, इसमें +9 कर दो, और इसमें +9 कर दो। इसकी पहले चलो 8 होती है, इसकी 16 होती है, इसकी 24 होती है। जब मैं 8 में 9 करता हूँ तो 17 आता है, और 17 पे क्या आता है भाई आपका आता है Q। और देखो Q आपको कहाँ दिया, 2 में दिया, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 2 बचे। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं 16 में जब आपका 9 ऐड करता हूँ तो 25 आता है, तो 25 पे आता है आपका भाई Y, है ना। तो Y देखो आपको कितने में दिया, तो Y सिर्फ आपको D में दिया, तो D ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, QYG, है ना। तो आपका जो है राइट आंसर जो है आपका D हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इसका आंसर बताएंगे प्लीज। आपको जैसे 646 आता है, सिर्फ 5 से बताना है क्या आने वाला है, और 4 से 190 आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 5 से भी आपका कौन सा नंबर जो है आपका आएगा भाई। ठीक है, चलिए निकालेंगे प्लीज, आंसर बताएंगे। और देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप भी जो है रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट है उनका भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, करते रहिएगा। और हमारे साथ में जो क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं वो भी आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा ज्यादा आपको प्रैक्टिस करें और आंसर देने की कोशिश करें, आप अपने आप से ज्यादा आंसर को देने की कोशिश करें। ठीक है, जरा इसका प्लीज आंसर देने की कोशिश करेंगे, कितना जो है इसका आंसर आपका जो है सही आंसर आपका इसका क्या आने वाला है, सही आंसर इसका जो है आपका क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे जरा इसका, बताएंगे सही आंसर इसका जो है आपका क्या आने वाला है। यदि हम बात करते हैं, देखिए हमें इसको सबसे पहले इसका लॉजिक समझना है। यदि मैं यहाँ पे 6 है और 6 का क्यूब कर दूं, 6 का क्यूब करता हूं तो हमारा कितना आता है भाई, 6 का क्यूब होता है आपका 160, 216 होता है 6 का क्यूब। और मैं इसका यदि डबल कर दूं, यदि मैं इसका डबल करता हूं तो फिर भी 400 के आसपास पहुंचेगा। मैं इसका 3 गुना करता हूं, यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है भाई, यहाँ पे आ जाता है आपका, और इसमें इसमें है ना, आप पहले मल्टीप्लाई तो यहाँ पे होगा आपका 80, 18, 8 कैरी बचा 1, और 3 तो 4 आया, और यहाँ पे आगा 6, तो कितना है आपका, देखो ये हुआ आपका 348, 648 आया। अब इसमें से -2 कर दो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि -2 कर दो, और यहाँ पे -2 करने पे बाद आ जाएगा आपका 646 आ जाएगा, क्योंकि आपको ये नंबर यहाँ पे दिया है। जो लॉजिक हमने इसमें लगाया, इस वाले में लगाया, वही क्या लॉजिक आपका इसमें भी लगा है, इसको भी आपको चेक करना है। आपको कैसे करना है, देखिए 4 का कर दो क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है भाई आपको पता है, 4 का क्यूब कितना होता है, तो 64 होता है, 64 होता है, 64 का आपको 3 गुना करना है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 2 कैरी 1, और यहाँ पे 192, और -2 कर दो तो कितना जाएगा आपका 190। तो ये आपको पता लग गया कि आपको सेम लॉजिक लगा है। अब ऐसे ही आपको 5 में भी करना है। 5 में कैसे करेंगे, देखिए 5 का सबसे पहले आप क्यूब करो, तो आपको क्यूब पता होना चाहिए कितना होता है, 125 होता है, और इसका 3 गुना कर दो, तो आपको 3 गुना -2 कर दो, तो यहाँ पे देखो आपको कितना बचेगा, देखिए 5 वेरी 1, और आपका 3 7, और आपका कितना 3, तो 375 होगा। ठीक है, और माइनस के 2 कर देंगे तो आपका कितना आएगा, 372 आ जाएगा, सॉरी 73, 373। तो 373 आप देखेंगे कहाँ पर दिया है आपको, 1 ऑप्शन दिया, तो पहला ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो ये लॉजिक भी आपको समझने हैं,
और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में अंदर पूछे गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है प्रैक्टिस करना है, हर तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। चल ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे जरा प्लीज, इसका आंसर आप देंगे, क्या इसका जो है आपका सही आंसर हो सकता है, क्या इसका जो है आपका सही आंसर हो सकता है। तो अब डायरेक्टली आप देख सकते हैं इसमें, तो आप कर सकते हैं कि देखो आपको 300 112 दिया और 313 दिया है, फिर आपका 24 है, और फिर 645 है, फिर आपका 15 है। तो आपको बताना है, इनका पैटर्न समझना। देखिए आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, अब यदि आप यहाँ पे देखें, यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, आपको टेबल याद है, तो आप देखो 312 है, और यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ 13 से, तो आपको क्या 24 नहीं आता, क्या आपका 24 नहीं आता। देखिए आपका, देखो यहाँ पे आपको यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए आपको डिवाइड कैसे करना है, आपको 3 और इसको डिवाइड लिख लो, 3 100, इसको डिवाइड करा तो आपका देखो 26 आया, 2 बार गया, 2 बचा, ठीक है। कितना बचेगा अभी यहाँ पे देखो 5 बचेगा, 5 और 2, और यहाँ पे देखो कितना होता है, ये 4 बार जाता है, 4 बार जाता है, तो 52, तो टोटल कटा, ठीक है, कितना आया, 24 आया, तो इसको डिवाइड करने के बाद कितना आता है 24, है ना। तो ये सब लॉजिक था, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, डायरेक्टली आपको जो है ये टेबल्स और मल्टीप्लिकेशन का आपका फास्टली होना चाहिए। उसी के बाद देखिएगा आपको दिया है 645, आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड वालों को इनको लेना, फर्स्ट और थर्ड वालों को लेना, बीच वाला आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको डिवाइड किसे करना है, 15 से डिवाइड करना। अब 15 से कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है इसको 4 बार जा सकता है, कितना 4 बार, तो 4 बार आ गया, 15 चौका 60, और बचा कितना आपका बस भाई 45, और 15 थी 45, तो 3 आया 43। तो आपको पता लगे कि आपका 43 ये और ये एक सेम पैटर्न है, कि हमको फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से डिवाइड करना है, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से डिवाइड करना है। ऐसे एक नंबर यहाँ से ठालो, आपको जो पूरा पूरा डिवाइड आ सकता है और जो नंबर आ जाए। यदि मैं 12 करूं, अब देखो 12 × 36, यहाँ पे कितना बचेगा आपका भाई, 1 बचेगा, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। यदि मैं 17 17 दूनी 34, और 17 दूनी 34 क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक एक ऐसा समझना पड़ेगा जो कि आपको एक जो है एक सटीक आ जाए। तो यदि हम पहला ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन में देखो 27 से कम 27, और बचेगा कितना, आपको उसी आधार पर निकालना है। क्या आपका पहला वाला आ सकता है, क्या आपका पहला वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा, या आपका डी सही होगा। आप बताएंगे आपका कौन सा ऑप्शन जो है इसमें आपका जो है सही होगा। यदि हम देखें तो आपका देखो पहले वाला तो ऑप्शन, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि डबल में जा रहा है, तो इसलिए आपका ये नहीं हो सकता, तो पहला भी नहीं होगा, और ये तो आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसको मैंने मना करा। बचा ये आपका ऑप्शन सही है, बट आपका है कैसे, इसलिए देखिए आपको यदि मैं 374 को डिवाइड करता हूं कितने से, आपका 17 से, क्योंकि आपका 22 दे रखा, तो 74 भी, तो इसलिए आपका लॉजिक कहीं ना कहीं फिट बैठता है। जैसे कि हम बात करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, देखो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो 2 आया, ठीक है, बचा कितना आपका भाई, यहाँ पे 3 बचा, है ना, और 17 दूनी 34, तो कितना आ गया 22, तो आपका 22 बार पूरा पूरा जा सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी ही ऑप्शन इसलिए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाथ, है ना, हैंड्स और मिटेंस और फीट पैर। अब बताना है इसका, आपका जो है जैसे हाथ मिटेन से संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है कि जो है ठीक है, बताओ जरा भाई इसका क्या होगा। मिटेंस आपको पता होना चाहिए किसे बोलते हैं, क्योंकि इसने डायरेक्टली ये आपको इंग्लिश में लिख दिया गया है ना। और ये पैर है, ये मिटेंस आपको पता ना ग्लव्स होते हैं। तो हाथ में क्या पहने जाते हैं, ग्लव्स पहने जाते हैं, ऐसी पैर में क्या पहने जाते हैं, सॉक्स पहने जाते हैं, है ना, मोजे पहने जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। मिटेंस आपका बहुत कम बच्चों को पता होगा, तो आपको पता होना चाहिए किस क्या बोलते हैं इसको, जो ग्लव्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताएंगे जरा क्या इसका ऑप्शन आपका आ सकता है। जैसे कि आपको दिया है 18, फिर आपका 12 15 18, फिर 10 8 6, क्या आपका इस तरीके से कुछ आ सकता है, क्या आपका उस तरीके आधार पर आपका जो है कुछ लॉजिक बन सकता है भाई, इसका बताएंगे आपको जो है, क्या इसका कुछ लॉजिक बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, यदि हम इसको इन दोनों को ऐड कर दें, बिल्कुल बन सकता है भाई। जैसे कि हम बात करें, यदि 12 और 18 को मैं ऐड कर दूं, तो कितना आएगा आपका 30, और 30 को 2 से डिवाइड कर दूं तो आएगा 15। इस तरीके से हो सकता है। यदि इसी प्रकार मैं 6
10 प्लस 6 को ऐड कर दो तो 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड कर दो तो 8 आ गया। तो यही तो दे रखा है, ये आपको मिड मिड वाले आपके आ जा रहे हैं। ऐसे ही आप क्या करो, कोई भी नंबर पकड़ो, जोड़ दो उनको, फिर डिवाइड कर दो 2 से। यदि मैं यहाँ पे इसको 13 और इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, 13 प्लस 17 इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है भाई आपका, ये 30 आता है। और 30 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आपका, देखिए 15 आना चाहिए। यहाँ पे 70, यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे 10 है, तो ये तो आएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखो, यदि मैं पहले वाले ऑप्शन को देखता हूँ, यदि मैं पहले वाले को देखता हूँ, क्योंकि देखो आपका भाई ये वाला भी नहीं होगा। उसके बाद मैं 19, यदि मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे 20 को 2 से तो 10 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 14 को आगे 28, तो 14 और 14 कितना होता है 28 को 2 से डिवाइड करने 2 आए तो कितना चाहिए 14 आना चाहिए, तो ये तो भी ये भी नहीं होगा। तो यही बचा, ये ऑप्शन सही है। कैसे देखो आपका किस तरीके से होगा, देखिए 14 15 प्लस 25 को ऐड करते हैं तो कितना आता है भाई आपका 40 आता है, और 40 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 20 आता है। तो इसलिए आपका 20 ही आपका ऑप्शन जो है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है आपका राइट होगा भाई, पहला वाला ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताएं जरा प्लीज, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग भी आंसर दीजिए अपनी नोटबुक में, बताएंगे किस तरीके से इसका जो है आपका सही आंसर आ सकता है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। आप इसका जो है आंसर बताएंगे भाई, आपका जो है सही आंसर इसका क्या होगा, आप बताएंगे जरा इसका जो है आपका सही आंसर क्या आ सकता है। सही आंसर इसका जो है आपका क्या आ सकता है, आपको निकालना है। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, आपका देखिए 63 है, 44 है, 98 है, तो कहीं ना कहीं आपको एक लॉजिक देखना होता है कि जो बड़ा नंबर है वो कहीं ना कहीं छोटे नंबर के आसपास से कुछ ना कुछ या तो ऐड करके या मल्टीप्लाई करके, है ना, या घटा के, कुछ ना कुछ करके इसमें जो आपका आया होगा, क्योंकि बड़ा नंबर आपको लेके आना जो बड़ी डिजिट दे दी जाती है। तो जैसे कि हम बात करें, आपका देखिए 44 है, 44 और प्लस 63 है, कहीं ना कहीं इनको जोड़ना है तो पड़ेगा, जब भी आपका 90 के आसपास पहुंच सकते हैं। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना होता है भाई 14, आपका कितना हो गया यहाँ पे 7 हुआ, ठीक है। अभी इनको जोड़ते हैं तो 10 हो गया, तो 107 हुआ, ठीक है 107। अब यहाँ आपको 98 लाना, तो यदि मैं 107 में से 9 कम कर देता हूं तो कितना आता है 98 आता है। जो 9 नंबर है वो कॉमन लेके चलते हैं हम एक तरीके से। चलो ऐसे हमका 59 है और फिर प्लस आपका कितना है भाई 99 है, यही इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको पता है कितना 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कितना बचेगा, आपका 15 आ जाएगा, 15। और यदि मैं यहाँ से 9 कम करता हूँ तो आपका कितना आ जाएगा 149 आ जाएगा। ये लॉजिक आपको समझ में आया कि 9 जो है हमारा एक कॉमन नंबर था, इसमें भी कॉमन था, तो कहीं ना कहीं आपको 9 तो कॉमन नंबर आएगा, सब में से कम करना है। अब शुरू वालों को जोड़ना हो 9 कम कर देना। ऐसे ही देखो यदि मैं इसमें से कम करता हूँ, यदि मैं इसमें से कम करता हूँ, मैं मान लीजिए मैं इसमें से ही कम कर देता हूँ, तो जब 9 कम करता हूँ तो कितना होगा आपका 6। जैसे कि 81 है, 81 प्लस आपका 15 है, और मैं माइनस के 9 कर देता हूँ तो आपका बची देखिए 81 है, 81 प्लस, अब आपको प्लस करना है तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका भाई, देखिए यहाँ पे प्लस का बचेगा आपको 6, कितना बचेगा 6। और जब इसको 6 के इसको जब करते हैं तो ऐड तो 87 होगा। तो इसी प्रकार आपका जो पहले ही ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाता है, ठीक है, राइट हो जाता है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका स्पष्ट, स्पष्ट का खुला से वही संबंध है जो गोपनीय का किससे संबंध है। स्पष्ट और खुला मतलब क्लियर है बिल्कुल, और उसके बाद बताना है गोपनीय का क्या संबंध होगा, है ना। तो आपको बताना स्पष्ट है, उसके बाद खुला है, ओपन है, तो वही संबंध है जो गोपनीय का किससे होगा, गुप्त से होगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड एनालॉजी क्वेश्चन है, इसका बताइए जरा प्लीज, इसका क्या सही आंसर होगा, बताओ भाई जरा, है ना। इसका जो आपका सही आंसर इसका क्या जाएगा आपका। अब देखिएगा जैसे कि हम इनकी बात करते हैं, पहले वाले वर्ड है, इसको निकालो प्लीज आंसर निकालने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे इतने इसको आपको लिख दे रहा हूँ। क्या है ये आपका प्लेंट, उसके बाद आपको वी, दूसरा लेगा पी सी एन आर। यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे आपका 1 है, 14 है और 20 है। यहाँ पे देखो 22 है और आपका फिर यहाँ पे 16 आएगा, 3 आएगा, 14 और 18। पहले इस वैल्यू आपको याद होना चाहिए जरूर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक घूमते तो आपको देखो यहाँ पे 22 दो ऐड हुआ, यहाँ पे भी 2 ऐड हुआ, यहाँ पे भी आपको 2 ऐड नजर आ रहा है, यहाँ पे भी 2 ऐड नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको 2 ऐड नजर आ रहा है। इसी प्रकार आप इसका भी लिखा सकते हैं BOARD, बोर्ड। और इसको देखो इसमें आपका 4 होता है, इसका आपका 18 होता है, 1 15 और 2, तो इसको आपको ऐड करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो आपको 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 पाता है आपका F,
तो एफ देखो आपको कितना दिया, तो आपको ना तो पहले ही खत्म, दूसरा भी खत्म, तो बचे तीसरा और चौथा। उसके बाद देखिए आपको बी है, बी में जब दो ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 और 4 पे आता है आपका डी। तो एफ और डी, आप एफ और डी आपको देखो कहाँ पे दिया, एफ और डी इसमें दिया है सिर्फ, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। तो बात खत्म, ज्यादा आपको ज्यादा चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहां पे आपकी सुटेबिलिटी आए आंसर की, जहां पे आपको आंसर लगे भी एक्यूरेट सही है, तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। हालांकि आपको इसको पूरे करना है, जब आपको आप प्रैक्टिस में हो तो प्रैक्टिस के समय में आपको इसको पूरा ही करना है। तो यहाँ पे आपका देखिए 18 तो 20 हो जाएगा, 20 पे टी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 15 है, 15 में आपको यहाँ पे 17 हो जाएगा, तो 17 पे क्यों आता है, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात है तो ए में सी आ जाएगा। तो आपको पूरा निकालना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम के लिए आपको शॉर्ट में चीजों को लेके जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका जरा प्लीज आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या इसका जो है आपका सही आंसर आ सकता है। सही आंसर इसका जो है आपका क्या सही आंसर आ सकता है। यदि हम बात करें, आपको देखिए ये दिया गया है, यहाँ पे क्या है आपको ये दिया गया है, ठीक है, ओके। अब यदि मैं इसमें बात करूं आपकी, यदि मैं देखो यहाँ पे आपको ये आपका 16 है और ये आपका 29 है, इसका डबल आपको यहाँ पे दिया और इसका भी डबल ही है, मतलब एक तरीके से लिखा है कि 16 और इसको डबल कर दिया तो आपका कितना है 32 आया, और 32 में आप +2 कर दो, 22 कर दो, तो कितना जाएगा भाई आपका 54 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप यदि मैं 29 का भी डबल कर दूं, 29 का डबल लिख रखा हूँ आप, कितना है आपका भाई 58, और 58 में +22 कर दूं तो 22 आपका कितना आएगा 80 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपका कॉमन नंबर क्या हुआ, कॉमन नंबर आपका 22 हो गया, तो 22 सब में ऐड करा क्या ऐसे आपके देख लो, तो 17 दूनी 34, 25 दूनी 50 और 50 में 22 ऐड कर दो, तो क्या 62 नहीं होगा, ये तो अब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा। अब देखो 24 दूनी 48 और प्लस इसमें 22 का ऐड करते तो 70 होता है, बिल्कुल सही होता है। देखो 24 इंटू डबल करते तो 48 होता है, और 48 में यदि मैं 22 ऐड कर दूं तो आपका भाई 70 ही होता है, कितना आता है 70 आता है, और ये आपको ऑप्शन दिया गया सी में, तो सी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, इसका बताएंगे, उस समुच्चय का चयन कीजिए इसमें संख्या आपस में, मतलब एक सेंटेंस आपको बताने, जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन किया ऐसे कुछ इस उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं भाई, देखिए आपका 9 है, 9 और 6 है, और फिर 25 आ रहा है। यदि मैं इनको आपको मल्टीप्लाई करूँ 9 36 आपको 35 नहीं आ सकता, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं 9 + 6 कर दो, कितना होता है भाई आपका 15 होता है, 15 में +10 कर देंगे तो कितना 25 आ सकता है। उसी के अराउंड यदि मैं 14 प्लस आपको करता हूँ 5, तो कितना आता है भाई 14 + 5 होता है आपका 29, 29 में प्लस में 10 कर दूं तो 29 आ जाएगा, आ गया भाई, है ना। 19 में 10 ऐड कर दे 29 आया। तो इसी आधार पे आप दूसरा भी देखो, यदि मैं 27 इन दोनों को ऐड करता हूँ तो तब जाके आपका नहीं आ सकता, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। यदि मैं इसको ऐड करता हूँ, यदि मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना होगा 22, 22 में 10 करता हूँ तो आपको 32 आना चाहिए, 32 तो है नहीं। यदि ये भी नहीं होगा तो इसके बाद आपको 13, देखो यदि 9 में मैं इसको सी देखता हूँ तो 13 और +9 करते हैं तो कितना आता है, 13 + 9 करते हैं 22 होगा, 22 में +10 करते हैं तो 32 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आप निकालेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके जो सोचने का तरीका है उसको भी बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सोचने का जो तरीका है, क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके शॉर्ट अपना शॉर्ट जो फंडे हैं वो आपको प्रैक्टिस के आधार पर ही आते हैं, और विदाउट प्रैक्टिस के आधार पर आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका क्वेश्चन बताएंगे जरा प्लीज, इसका जो आपका सही आंसर आपका जो है क्या होगा, क्या इसका जो है सही आंसर आपका जो है आने वाला है, क्या सही आंसर इसका जो है आपका आने वाला है, आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, आपका देखिए 36 से 21 और 35 है ना, 36 से 21 35 है, इसी के आधार पर आपको निकालना है। जैसे कि हम बात करते हैं 36 और 21 है ना, 36 और 21, यदि मैं एक चीज देखूं आपको 35 लेके आना है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीजें आपको ऐड करनी होंगी जो कि आपकी 36 और इनको प्लस करो 35 तो नहीं आएगा। यदि मैं इसको माइनस करता हूँ 36 और -21 करता हूँ तो कितना आता है भाई आपको पता होना है, कितना आएगा भाई आपका, देखो 9 और 6 कितना 15 बचा, कितना 15 15 आ जाता है। और यदि मैं इसमें डबल कर दूं 15 और +5 कर दूं तो 35 आएगा, कितना 35 हुआ, ठीक है। और इसमें ये लॉजिक आपका सेम रहने वाला सब में। ऐसी प्रकार में 43
और माइनस के 19 कर देता हूँ, कितना आएगा भाई आपको पता होना चाहिए, कितना आ जाएगा भाई, देखो आपका 19 भाई, आपका 13 में से 9 कम करते तो कितना बचेगा 4, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, कैरी 1 हुआ तो 2, आपका 3 तो 2 बचा, 24 बचा। अब 24 को आपको डबल करना है और प्लस कर देना है 5, क्या वो आपका आता है, देखिए 24 दूनी कितना होता है भाई आपका, 24 दूनी होता है 48, और 48 में क्या करना है आपको प्लस 5 कर देना है ना, तो कितना आएगा 53 आना चाहिए, तो 53 आपको यहाँ पे दिया है। तो सेम लॉजिक आपको लग जा रहा है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन। ठीक है, उसी के आधार पर आपको जो आपने यहाँ लॉजिक लगाया उसी के आधार पर आपको ऑप्शन भी छांटना है। अब कौन सा ऑप्शन होगा आप बताएं प्लीज कमेंट सेक्शन में, कौन सा ऑप्शन जो है इसका आपका जो है सही आ जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, पहले ही आपको दे रखा है, देखिए 51 है, 51 और माइनस करो 34, भाई देखिए 11 में से आपको 4 कम करना है तो 7 बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे कैरी इधर आ गया तो 4, और 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा 17। अब इसका आपको डबल करना है और प्लस कर देना है 5। अब 17 दूनी 34 और प्लस आपको 5 करना है तो कितना 39 आना चाहिए, तो 39 आपको दिया गया है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं, एसएससी है, यूपी कांस्टेबल है, यूपीएसआई है, या आपका रेलवे के जो एग्जाम है उनमें सभी में कहीं ना कहीं एग्जाम क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस घूमते हैं और ये घूमेंगे क्वेश्चन, ये बड़े आपको जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 18, इसका जरा आपका आंसर बताएंगे क्या इसका जो है सही लॉजिक हो सकता है। ये तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसको इजीली बता सकते हैं। जैसे कि हम बात करें 25 और प्लस 7 कितना होते हैं 32, तो 25 7 कैसा है, जैसे देखिए इसका, देखिए जैसे 5 का मैं कर दो स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 7 कर दो तो कितना आता है 32 आता है। ठीक है, उसी के अराउंड देखिएगा 32 बीच में दिया है, ऐसे क्या करो आपका 4 का स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर करते हैं 4 चौक 16, और 16 और 14 कितना होता है भाई आपका, 16 और 14 होना चाहिए 30, 30 आया। तो ऐसे आपको ऑप्शन यहाँ पे छाटना है। यदि मैं आपका 6 का 6 चंग 36, 36 तो 65 तो आपका पहुंच नहीं सकता, तो उस तरह से आपका बी भी ऑप्शन तो नहीं होगा। यदि मैं 7 7 तो 49, 49 में आपको 11 ऐड करता हूँ 16 आ जाता है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए 7 का स्क्वायर कर दो और प्लस आपको 11, तो 7 7 तो 49, 49 में आप 2 11 ऐड करते हो तो कितना आता है आपका भाई 60 आ जाता है, 60 आ जाता है। तो ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा डियर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 19, इसका आंसर बताएंगे आपका जो है क्या आपका ऑप्शन जो है आपका सही होगा, क्या आपका ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, है ना। देखिए जैसे कि आपका इसमें पूछा है कुत्ते का लेब्राडोर से वही संबंध है जो सब्जी का शिमला मिर्च अचार केला से, बताओ भाई क्या इसका जो है आपका है ना। देखो आप एक चीज देख सकते हैं, जैसे कि हमारा जो जो कुत्ता है इसकी ये कहना है लेब्राडोर जो है आपका ये कुत्ते की प्रजाति के अंदर ही आता है, तो उसी प्रकार देखिए सब्जी क्या है, सब्जी के अंतर्गत आपका क्या आता है शिमला मिर्च। तो ए ऑप्शन जो है, अचार भी आपका अलग चीज है, केला भी अलग है, सेब भी अलग है। ठीक है, तो आप शिमला मिर्च जो है आपको इसको शिमला मिर्च और सब्जी का रिलेट आपका हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और इसको जो है आपका ये होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क है, आप इसको जो है होमवर्क में आपका जो है इसका आंसर बताएंगे। होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका जो है आप आंसर देंगे। होमवर्क है, आप इसका जो है कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, जैसे कि इसका इसका इसके रिलेशन है और इसका इसके रिलेशन है, तो बताना है इसका, बताओ क्या इसका ऑप्शन जो आएगा ए बी सी डी में आप इसका आंसर बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन के माध्यम से क्वेश्चन बताएंगे, आपके लिए डेली होमवर्क रहेगा, और जब मैं लास्ट क्वेश्चन तो आपको इसका सोल्यूशन भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।